जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। परीक्षा आपका नज़दीक है, अब आप जाग जाइए, आलस को त्यागिए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। तो आइए, पद साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल को पढ़ लिए हैं, आज हम रीत काल को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। बच्चों बताइए, आपकी रीत काल का समय कब से और कब तक प्रारंभ होता है। तो 1650 से 1850 माना गया है। ये आप एकदम नोट कर लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। इसी प्रकार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। रीतबद्ध कवियों के में काव्य में किसकी प्रधानता होती है। रीतबद्ध के जो कवि हैं, रीत काल 3 भागों में डिवाइड है बच्चों, आपको हमने पढ़ाया है थ्योरी में। जो बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं, थ्योरी को नहीं पढ़े हैं, तो आप जाइए बच्चों प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए, पद्य साहित्य के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं। निरंतर 1 बाय 1 करके चीज़ों को देख लीजिए और उसके बाद प्रश्न उत्तर श्रृंखला को देख लीजिए बच्चों। इस ऐसे ही आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो रीतबद्ध कवियों के काव्य में किसकी प्रधानता है, ये पूछी जाती है। रीतबद्ध कवि, रीत काल 3 भागों में डिवाइड था, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीतमुक्त। तो रीतबद्ध की बात हो रही है, तो बच्चों रीतबद्ध कवियों के काव्य में अलंकार के प्रयोग और श्रृंगार रस की प्रधानता रही। रीतकाल पूरा लगभग लगभग बच्चों श्रृंगार रस प्रधानता ही रही है, अलंकार और श्रृंगार रस। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि रीतकाल, जबकि वहीं पर भक्ति काल में बच्चों भक्ति की प्रधानता रही है और उसी के बाद रीतकाल आता है, तो यहाँ पर श्रृंगार की प्रधानता हो जाती है। इस चीज़ को आप दिमाग में बना के रखिएगा बच्चों। देखिए, रसवादी रीतबद्ध काव्य के कवियों का नाम लिखिए। रसवादी जो रीतबद्ध कवि थे, उसमें कवियों के नाम लिखिए। तो जिन कवियों ने अपने काव्य के सौंदर्य के लिए रस का प्रयोग किया, वह रसवादी कवि कहलाए। इसमें से मतीराम है, देव है, पद्माकर है, ये सब बच्चों नाम उल्लेखनीय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। किस रीतकालीन कवि ने इस युग में वीर रस के काव्य की रचना की है बच्चों। तो भूषण हैं, भूषण है, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये सब लिखे हैं। और महाराजा शिवा और छत्रसाल, इन सब के क्या कहते हैं, युद्ध स्थल में इन सब के वीरता को बखान किया है इन्होंने। भूषण कवि ने बच्चों, ये रीतकाल के कवि हैं भूषण। अब आइए देखते हैं। तो वीर रस की प्रधानता रही। देखिए, अब रीत काव्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों अर्थात विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अर्थात रीत काल में क्या क्या विशेषताएं नहीं, इसके बारे में बताएं आप। तो 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो श्रृंगार रस की प्रमुखता है, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा है, सवैया और दोहे छंदों का प्रयोग है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, ये सब है इसमें। अब देखिए, रीतकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखे। तो रीतकालीन मुख्य काव्य की मुख्य धाराएं हैं रीतबद्ध धारा, रीत मुक्त धारा और रीत सही, ये 3 है बच्चों, आपको हमने बताया है। इसमें कवियों को भी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बच्चों हम चीज़ों को आपको एक एक करके याद करा देंगे। आप रीतकाल में जितने भी कवि आते हैं, सब आपके परीक्षा के दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट कवि को आप याद कर लीजिएगा। रीतबद्ध में आप एक सेंटेंस बना लीजिए बच्चों कि रामदास के पद मर्याभूषण से बद्ध हैं। रामदास के पद मर्याभूषण से बद्ध हैं। रामदास के पद मर्याभूषण से बद्ध हैं। बस हमने अब बोल दिया बच्चों, इसको आप लिख लीजिए। अब इसी में राम लिख के नीचे डैश लगा के मतीराम लिख लीजिए। दास लिख के ऐसे लिखिए बच्चों, राम आप यहाँ पर लिखिए और राम को लगा के डैश यहाँ पर लिख लीजिए मतीराम। इसी तरह से उसके बाद लिख लीजिए दास तो केशव दास, उसके बाद पद तो पद्माकर, मणि चिंतामणि, आभूषण में भूषण छिपाइए बच्चों। बस यही आपके रीतबद्ध में आ जाते हैं। रीत मुक्त में देखिए तो घनानंद है, ठाकुर है, आलम है, बोधा है, 4 ही मेन कवि है। तो आप ऐसे सेंटेंस बना लीजिए कि घनानंद, ठाकुर और आलम बोध से मुक्त है, अर्थात उनमें बोध ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, बोध से मुक्त है। 4 कवि आ गए, घनानंद, ठाकुर, आलम और बोधा, ये 4 आ गए। अब रीत सिद्ध में बच्चों आपके मेन है वो बिहारी हैं और उनकी रचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहारी सत्सई है। तो आपने देख लिया रीतकालीन काव्य की मुख्य धाराएं 3 थीं। अब 27 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो रीत मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों का नाम तथा मुक्तक काव्य का नाम लिखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए, रीत मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए और उनके द्वारा रचित मुक्तक काव्य को लिख लीजिए। तो रीत मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम, रीत मुक्त की बात हो रही है बच्चों, तो घनानंद है, गिरधर दास है और घनानंद हैं। आपके गिरधर दास भी बच्चों रीत मुक्त में ही आते हैं। तथा एक मुक्तक काव्य का नाम सुजान सागर है। किसका? घनानंद का, सुजान सागर।
अब देखिए रीत काल के किसी एक कवि का नाम तो बच्चों केशवदास, केशवदास है, देख लीजिए। चलिए ये भी रीत काल के ही है बच्चों। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये सब इन्हीं का, केशवदास का ही है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रीत मुक्त काव्य के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। रीत मुक्त काव्य के दो कवि, तो रीत मुक्त की बात हो रही है, या ऐसे पूछ लिया बच्चों कि रीत मुक्त काव्य के दो कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो रीत मुक्त की बात हो रही है, हमने आपको बताया था मुक्त में घनानंद, आलम और ठाकुर ये बोध से मुक्त हैं। कौन? घनानंद, ठाकुर, आलम बोध से मुक्त हैं। तो घनानंद और आलम को लिख लीजिए। तो घनानंद का हो गया बच्चों बिला लीला और आलम के, आलम इसमें छिपा ही है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो घनानंद और चिंतामणि रीत काल की किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद चिंतामणि, घनानंद रीत काल की मुक्त धारा के कवि हैं और चिंतामणि जबकि रीतबद्ध। आपको हमने बताया कि रामदास के पद मणि आभूषण से बद्ध हैं। बद्ध अर्थात रीतबद्ध और मणि अर्थात चिंतामणि बच्चों। अब देखिए रीत काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, या रीत काल के दो आचार्य कवियों के नाम तथा उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों देखिए रीत काल के दो कवि केशवदास, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इनकी रचना है केशवदास की। और देव शतक, भाव विलास, भवानी विलास, ये सब देव की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए बच्चों। रीत काल की किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नामों का उल्लेख करते हुए उनकी एक एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। रीत काल की बात हो रही है बच्चों, तो देखिए रीत ग्रंथकारों में से किन्हीं दो का नामोल्लेख कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा। तो रीत काल की प्रमुख कृतियां और उनके रचयिता के नाम लिखिए बच्चों, निम्नलिखित है। अब रीत काल में ये देखिए रीत सिद्ध में आते हैं। बिहारी सस्सई बिहारी लाल की है, रामचंद्रिका केशवदास की है, रीतबद्ध के हैं, ये रीत सिद्ध के हैं। बिहारी सस्सई केशवदास आपके रीतबद्ध हैं। शिवराज भूषण भी रीतबद्ध के हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये सब भूषण के हैं। और रस राज मतिराम का है, ये भी रीतबद्ध के हैं, मतिराम भी। और गंगा लहरी बच्चों पद्माकर का है, पद्माकर भी रीतबद्ध के हैं। आपको हमने बताएंगे रामदास के पद मणि आभूषण से बने, इसको लिख लीजिए बच्चों, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कभी। 11, 12 आगे चल के सब हमेशा याद रहेगा, बस रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों। तो दो ऐसे कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने रीत काल के अंतर्गत मुख्यतः श्रृंगार रस का वर्णन किया है। मतिराम, पद्माकर, ये हो गए। श्रृंगार रस का वर्णन इन्होंने ज़्यादा किया है। रीत काल के अंतर्गत रीत मुक्त कवियों में से किस कवि ने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण किया है? तो सेनापति ने किया है। रीत बद्ध कवियों में से किन्हीं दो का नामोल्लेख हो और उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो रीतबद्ध की बात हो रही है बच्चों, तो ग्वाल कवि भी रीतबद्ध में ही आते हैं। रसिकानंद और भिखारी दास रस सारांश, ये भी रीत काल का है बच्चों। बिहारी सस्सई, ये देखिए बिहारी द्वारा रचित बिहारी सस्सई किस श्रेणी का काव्य ये पूछ रहा, तो बिहारी सस्सई मुक्तक श्रेणी का है। चूँकि ये बच्चों है बिहारी सिद्ध, रीतकालीन रीत सिद्ध के हैं, लेकिन इनका जो बिहारी सस्सई है बच्चों, ये मुक्तक श्रेणी का काव्य है। अब देखिए बच्चों रामचंद्रिका तथा ललित ललाम के रचयिता के नाम लिखिए। तो रामचंद्रिका तथा ललित ललाम के रचयिता कौन है बच्चों? केशवदास और ललित ललाम मतिराम का है। ललित ललाम मतिराम का और रामचंद्रिका केशवदास का बच्चों। तो हमने आज देख लिया है रीतकाल के कवियों को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के कवियों को। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा निरंतर पढ़ाई करते रहना बच्चों। इसका आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो से। और उसके बाद अगर आप कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं बच्चों, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक भी हमने दे दिया है, आप बताएंगे तो हम इसको इसी PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप निरंतर रिवीजन करते हुए अपनी परीक्षा में मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जुड़े हुए हैं बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से निरंतर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए हिंदी के विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ निरंतर प्रोवाइड हो रहा है बच्चों। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए बच्चों। अपने हिंदी विषय में रुचि उत्पन्न कीजिए और अपने हिंदी विषय को मजबूत भी कीजिए। निरंतरता यहाँ पर है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निरंतर वीडियो मिल रहा है आपको, इसलिए आपको निरंतर रोजाना पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। तो इसीलिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए बच्चों। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया कीजिए। जय हिंद बच्चों।